केरल में क्या एक बार फिर से एलडीएफ सरकार बना पाएगी या फिर वहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला यूडीएफ अलायंस केरल में अपनी सरकार बनाएगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। केरल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केरल में अगले ही साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जहां एलडीएफ की राज्य में सरकार चल रही है, माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सत्ता वापसी हो सकती है। ये सत्ता वापसी एक दशक बाद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी केरल में अब मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पिछले विधानसभा चुनाव में जहां सीपीआईएम ने अकेले ही 62 सीटें जीत ली थी, राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 71 सीटों की जरूरत होती है। तो ऐसे में एलडीएफ में जहां सीपीएम, सीपीआई, केसी, जेडीएस और अन्य दल शामिल हो गए, तो वहीं यूडीएफ पार्टी जिसमें कांग्रेस मुख्य थी, विपक्ष की भूमिका निभा रही। जी हां दोस्तों, बात अगर कासरकोट की 5 सीटों पर ओपिनियन पोल की करें तो 2 सीटें एलडीएफ, 3 सीटें यूडीएफ जीत सकता है। जबकि वहीं अगर बात कुन्नूर जिले की कर लें तो जी हाँ दोस्तों, बता दें कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से 5 पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 6 पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र वायनाड की कुल 3 सीटों के ऊपर, तो जी हाँ बता दें वायनाड की कुल 3 सीटों में से 1 पर एलडीएफ, 2 पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र की, तो अगला क्षेत्र कोझिकोड है। कोझिकोड में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से 4 पर एलडीएफ, 9 पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है मल्लपुरम। मल्लपुरम में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से 4 पर एलडीएफ जबकि 12 पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र त्रिशूर की 13 सीटों के ऊपर, तो जिसमें से 5 पर एलडीएफ, 8 पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगर एर्नाकुलम की कुल 14 सीटों के ऊपर, तो 14 में से 4 पर एलडीएफ, 10 पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। केरल में कुल विधानसभा की 140 सीटें हैं। राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की ज़रूरत होती है। पिछले चुनाव में जहां एलडीएफ ने 99 सीटें जीती, जबकि वहीं यूडीएफ के खाते में 41 सीटें गई। माना जा रहा है अब की बार ये नंबर चेंजेस में आ सकते हैं। यहां पर भारी भरकम फेरबदल देखने को मिल सकता है। यूडीएफ सत्ता वापसी कर सकती है। बात अभी तक 75 सीटों के ऊपर कर ली है, जिसमें से एलडीएफ 25 सीटें जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है अलायंस से, जबकि वहीं यूडीएफ अलायंस की बात करें तो 50 सीटें जीत सकता है। एनडीए की बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को अभी तक कुल मिलाकर 0 सीटें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। जबकि बात अगर अन्य की कर लें तो अन्य के खाते में भी कुल 0 सीटें ही जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात इसी के साथ कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र जी हाँ दोस्तों निकल कर आता है। अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र है दोस्तों इडुक्की। इडुक्की में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार 2 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 3 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र कोटायम की, तो कोटायम में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 2 पर एलडीएफ, 7 पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र अलपुजा है। अलपुजा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 2 पर एलडीएफ, 7 पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीट। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अगला क्षेत्र है पथनामथिट्टा। पथनामथिट्टा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 पर एलडीएफ, 3 पर यूडीएफ, अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगर रुख कर लिया जाए दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर, तो पलक्कड़ है। पलक्कड़ में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से 3 पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 9 पर यूडीएफ की जीत हो सकती है, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीट। इसी के साथ अगर कोल्लम की 11 सीटों की तरफ चर्चा करें तो 11 में से 4 पर एलडीएफ, 7 पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम की 14 सीटों के ऊपर, तो तिरुवनंतपुरम की 14 में से 4 पर एलडीएफ, 10 पर यूडीएफ, अन्य सभी को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए केरल में कुल 140 सीटें हैं। अभी संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में एलडीएफ को 44 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि वहीं अगर बात यूडीएफ की करें तो यूडीएफ
96 सीटें जीत सकता है। अगर बात एनडीए की जाए तो एनडीए को 0, अन्य को भी 0 सीटें मिल सकती हैं। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम मिलते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए दोस्तों।